क्वेश्चन एक बना रहे हैं, इसमें दिया हुआ है कि लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर, लाइट एंटर्स फ्रॉम, दिया हुआ एयर टू, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, एयर टू ग्लास having refractive index of 1.5. What is the speed of light? What is the speed of light in? What is the speed of light in glass? What is the speed of light in glass? ठीक है, ये आपसे पूछा है। अच्छा शिखर, यदि आप पढ़ रहे हो तो हमारा बात मानोगे तो एक काम ये करना कि आप प्लेलिस्ट में जाना, एक बार ना वहां रेशियो चैप्टर हम पढ़ाए होंगे, उसका शायद 4-5 वीडियो होगा, तो रेशियो वाला चैप्टर का एक बार ना वीडियो निकाल के जब कभी टाइम मिलेगा तो थोड़ा एक बार देखना। और उसमें ना थोड़ा सा हमको लग रहा है कि लास्ट वाले 2 टॉपिक में, लास्ट 4 या 3 वाले टॉपिक में कंपोनेंडो, इन्वर्टेंडो, डिविडेंडो, वो सब क्वेश्चंस को बनवाए हैं, तो उसको एक बार थोड़ा देखना तुमको कि देखो वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो ठीक है, अब इसको बनाया जाए हम लोग। लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, एयर से ग्लास में आ रहा है, ये एयर है और ये ग्लास है, ये एयर और ये ग्लास। ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। तो फर्स्ट मीडियम क्या होगा? एयर है, क्योंकि एयर से ना ग्लास में गया तो एयर से ग्लास में गया, एयर से लाइट ग्लास में आया, स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर और डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया है 1.5। अभी हम इसके जस्ट पहले ही अभी देखो बता रहे थे कि जब कभी भी रेयरर, क्योंकि एयर रेयरर होता है और ग्लास क्या होता है? डेंसर होता है। तो जब कभी भी तुम रेयरर से डेंसर में आओगे ना तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, मतलब मोर देन क्या होगा? मोर देन 1 होगा। और यदि तुम कभी डेंसर से रेयरर आ गए तो उस कंडीशन में आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो क्या होगा? घटेगा और ये हो जाएगा लेस देन 1। क्लियर? ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका दिया हुआ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हो गया स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर। स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अभी हम बताएं कि न्यूमेरिकल बताते समय एयर में स्पीड होता है, एयर में ऐसे तो स्पीड होता है 2.98 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक, लेकिन हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाते समय क्या करते हैं? न्यूमेरिकल बनाते समय हम लोग इस को नहीं लेते हैं, हम लोग एयर में मान लेते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए। ठीक, अब यहां पर ये आ गया स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो इसको आप यहां ले आओ और इसको नीचे ले आओ, तो ये हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड और डिवाइडेड बाय 1.5। क्लियर? इतना क्लियर है? अब क्या करेंगे कि ये पॉइंट हटाएंगे इस तरह से 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये पॉइंट हटाएंगे 0 और ये कट गया तो 2, तो ये कितना आया? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये आ गया स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ये आ गया स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ग्लास में लाइट का स्पीड आ गया। ठीक है, चलो हो गया ये, वेरी गुड। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और दें, चलो एक क्वेश्चन और, इसको नोट कर लो सब लोग, जो लोग भी बच्चे इसको देख रहे हैं वीडियो को, आप लोग नोट कर लो और उसके जस्ट बाद अब देखो, जस्ट बाद। अच्छी बात है शिखर, बहुत अच्छा। हमको तो सबसे बड़ा देखो ये आश्चर्य हो रहा है कि तुम अभी इतना लेट हो रहा है, 1:40 हो रहा है और आप पढ़े जा रहे हो, तो आपका तो 100% सक्सेस तो कंफर्म है कि जो बच्चा रात में इतने लेट तक यदि पढ़ रहा है, ध्यान देख रहा है, वीडियो को देख रहा है, तो आप इसी से अंदाजा लगा लो कि तो उसको सक्सेस करना है। चलिए अच्छी बात है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड फॉर योर लाइफ। मेरे तरफ से आपको एकदम कंफर्म है कि आपका सिलेक्शन होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, आपको हम कह रहे हैं कि आपका सिलेक्शन होगा, यदि आपके अंदर इतना जज्बा है मेहनत करने का तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा बेटा। चलो यहां पर दिया हुआ इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
of water, if the refractive index of water for light, if the refractive index for what, if the refractive index of water for light going from air to water, air to water be 1.33, what will be the refractive index for light, what will be the refractive index for light going water to air, ठीक है, water to air। अच्छा बात है भाई, अच्छा टाइम टेबल है शिखर आपका, वेरी गुड। चलो पढ़ाते पढ़ाते कम से कम देखो, अच्छे देखो, जब टीचर, एक अच्छा टीचर को एक अच्छा स्टूडेंट यदि मिल जाएगा ना, तो ये मान के चलो कि उसका सिलेक्शन तो होना ही है। एक अच्छे टीचर और एक अच्छे स्टूडेंट का कॉम्बिनेशन ही मिलना आज के टाइम में बहुत मुश्किल का काम है। आजकल जो है ना, कहीं या तो टीचर बहुत मेहनत कर रहा तो बच्चे नहीं मेहनत कर रहे, कहीं बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है चीजों को जानने के लिए, तो टीचर ही उसका उस लायक नहीं है कि उसको बता सके। अभी देखो, अभी 10 दिन पहले, 1 महीना पहले शिखर, 1 महीने पहले हम लोगों के स्कूल से अभी एक बच्चा था, इतना लेबोरियस बच्चा, नीरज जायसवाल नाम है, वो लड़का अभी सीडीएस में क्वालिफाई हुआ है, यूपीएससी से कंडक्ट कराता है सीडीएस। 1 महीना पहले अभी उसका रिजल्ट आया, सिलेक्शन हुआ है, अभी ज्वाइनिंग है मार्च में। तो अच्छा लगता है कि भाई बच्चे इस तरह से मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। चलो आप भी करते रहो, आपका भी होगा। किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह का हेल्प की जरूरत हो, किसी भी तरह का हेल्प का जरूरत हो, आपको किसी भी तरह का नोट्स की जरूरत हो, किसी भी तरह का आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, कोई टॉपिक्स नहीं क्लियर हो रहा, आप मेरा नंबर नोट कर लो, 8299745662। ये मेरा नंबर है, ये मेरा आप नंबर नोट करके व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको हर तरह का डिटेल जो है चीजें मिल जाएंगी। किसी भी तरह का आपको इशू है, यदि आपको पढ़ाई से रिलेटेड किसी भी तरह के चीज का प्रॉब्लम का होता है, कोई भी चीजें चाहिए, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करो, इस नंबर पे बात करो, आपको सारा चीज मिल जाएगा। चलो अब आगे हम लोग बनाया जाए, तो अब हम लोग सॉल्व किया जाता है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फ्रॉम, अच्छा देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका दिया, वाटर का दिया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो दिया है ये वाटर का दिया है 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का दिया है 1.5, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का दिया है 1.5, गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर भी 1.3, व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम वाटर टू एयर। अब देखो इसमें जो दिया है, एयर से गया है वाटर में, एयर से वाटर में गया तो 1.33 आया, ठीक। अब पूछा है कि यदि वाटर से एयर में चला जाएगा तो कितना होगा। एयर से वाटर में गया तो 1.33 ना, वाटर से एयर में गया है, उल्टा पूछ लिया। तो उल्टा पूछ लिया तो तुम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया ना, इसी को जस्ट उल्टा कर दो, 1.5 उल्टा कर दो एकदम सीधा। समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो दिया हुआ है 1.33, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक मिनट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दिया हुआ है 1.5 नहीं, सॉरी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया 1.33 दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.33 ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फ्रॉम लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर 1.33, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम लाइट गोइंग टू वाटर टू एयर। इसका मतलब है कि एयर से वाटर में गया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा 1.33, और जस्ट इसका उल्टा पूछ लिया, वाटर से एयर में यदि आ जाएगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। तो क्योंकि इसका जो है ये उल्टा है, तो इसको भी तुम कुछ नहीं 1, इसको भी उल्टा कर दो 1/1.33, ये पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा 0, ठीक, पॉइंट हटाएंगे 0। अब लगभग इसका वैल्यू क्या आएगा 100 डिवाइडेड बाय 133 देंगे तो ये आएगा 0.75, 0.75, ठीक है, 0.75 आएगा, डिवाइड करने पे 0.75। इसका मतलब अभी क्या आया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया 0.75, मतलब लेस देन 1। तो लेस देन 1 क्यों आया, क्योंकि ये था डेंसर और ये था रेयर। तो अभी हम बोले थे कि डेंसर से रेयर में आओगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 से कम आ जाएगा, आ गया 1 से कम।
समझिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि मान लो ए टू बी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए टू बी दिया हुआ 1.2 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी टू ए पूछेगा तो इसको उल्टा कर दो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए से बी का दिया हुआ ये ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी से ए का पूछा है तो जस्ट इसको ऐसे कर दो। ये हो गया यहाँ पर 0, ये हो गया 5, ये हो गया 6। तो 5/6 को हम लोग डिवाइड कर देंगे, जो भी आएगा वही हो जाएगा आंसर। 5/6 को हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक, जो आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। तो ए टू बी दिया रहेगा और बी टू ए पूछेगा तो जस्ट उसको उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक, क्लियर है, वेरी गुड। अच्छा, एक क्वेश्चन अभी दिया हुआ है। अच्छा, हम अपने से चलो देते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, दिया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए इक्वल टू दिया हुआ है 1.5, बी दिया हुआ है 0.75, सी दिया हुआ है 1.2। ये सब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक। फाइंड करना है, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी, पहला। दूसरा दिया हुआ है बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, और तीसरा यहां पर फाइंड आउट करना है ए विथ रिस्पेक्ट टू सी। ये WRT का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, किसको ऊपर किसको ले, किसको ऊपर ले, किसको ऊपर नीचे ले। ठीक है, बिल्कुल सही, हाँ, डेंसर से रेयर आ रहा है था इसलिए वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका डेंसर से रेयर था ना। डेंसर से क्या था, डेंसर से ये डेंसर है और ये रेयरर है, डेंसर से रेयरर है, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से कम आया था, अभी बताए थे, ठीक है ना, चलो ठीक। अच्छा, इसमें यदि मान लो पूछ लेगा कि एंगल ज्यादा बनेगा कि कम बनेगा, तो क्योंकि यदि लेस देन 1 आया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो एंगल से क्या होता है, डायरेक्टली इनवर्सली। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो एंगल के क्या है, डायरेक्टली के इनवर्सली है, यहाँ पर लेस देन 1 आ रहा है तो एंगल ज्यादा बनेगा। ऐसे भी तुम समझ लो, डेंसर से रेयरर में जाएगा तो एंगल फैलेगा, क्योंकि रेयरर में आएगा तो लाइट को ज्यादा मौका मिलेगा फैलने का और ज्यादा बड़ा एंगल बना देगा, ठीक है, क्लियर है ना। चलो, इसको रे डायग्राम बनाना सीखना है, रे डायग्राम फॉर द कॉन्वेक्स लेंसेस। कॉन्वेक्स लेंसेस का रे डायग्राम, मतलब हम लोग को कॉन्वेक्स मतलब कन्वर्जिंग लेंसेस का पहले रे डायग्राम सीख लो। कॉन्वेक्स लेंस का रे डायग्राम सीखते हैं, ठीक है। चलो, इतना नोट कर लिए, रे डायग्राम फॉर द कॉन्वेक्स लेंसेस, ठीक। तो अब ये जैसे देखो, जैसे ये है कॉन्वेक्स लेंस, ये है कॉन्वेक्स, ये कौन सा लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस, ठीक। ये वाला जो लाइन होता है, ये इसका क्या लाइन होता है, ये इस लाइन को क्या कहते हैं हम लोग, प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इस लाइन को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, क्लियर है ना। आप लोग मिरर वाला, जैसे देखो, जो बच्चे इस टॉपिक को पहली बार देख रहे हैं वो आप पहले प्ले लिस्ट में जाओ, बाकी जितने टॉपिक्स को हम पढ़ाएं पहले उसको आप देख लो, क्लियर कर लो, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। और देखते जाओ इसको, ठीक। ये हो गया, ये वाला लाइन जो हो गया ये प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। इस वाले पॉइंट को क्या कहेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। ये वाला जो पॉइंट है, ये रेड कलर वाला जो पॉइंट है, ये वाले को क्या कहेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। रेड वाला जो पॉइंट है इसको क्या कहेंगे, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक। इसको नोट कर लेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। ये वाला और ये इधर और इधर, क्योंकि इसमें रिफ्लेक्शन दोनों साइड होता है, इसमें रिफ्लेक्शन दोनों साइड होता है, ठीक है ना, क्लियर है ना, हम क्या बोल रहे हैं, समझ में आया ना। इसमें रिफ्लेक्शन क्या होता है, दोनों साइड होता है, दोनों साइड रिफ्लेक्शन होगा तो इसको लिखेंगे F और इसको लिखेंगे 2F। यहाँ लिखेंगे F' और यहाँ लिखेंगे 2F'। देखो, अब ऐसे तो बढ़ते जाओगे, यहाँ पर 3F आ जाएगा और इधर बढ़ते जाओगे तो 3F' होगा, तो इससे 3F 4F 5F ढेर सारा FF आएगा। तो हम लोगों को उससे मतलब नहीं है, हम लोगों को देखो F', 2F', 3F', 4F', 5F', F, 2F, 3F, 4F, 5F, तो हम लोगों को उतना तक नहीं चलना है, हम लोगों को बस खाली 2F से तक हम लोगों का काम हो जाता है, इतने में ही हम लोगों का काम आ जाता है, F, 2F, F', 2F', ठीक। और ये वाला ऑप्टिकल सेंटर को हम लोग बोलते हैं O।
ये वाला ऑप्टिकल सेंटर जो है ये हो गया O। तो ये याद रखेंगे कि O से डिस्टेंस सब का बराबर होगा, O से डिस्टेंस इक्वल होगा, मतलब OF का जो वैल्यू होगा वही वैल्यू डिस्टेंस होगा F से 2F। ठीक है, समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं? जो डिस्टेंस O से F का होगा, जो डिस्टेंस देखो ये है ना, O से F का डिस्टेंस और F से 2F का डिस्टेंस, O से F डैश का डिस्टेंस, F से 2F का डिस्टेंस, ये सब क्या होगा? इक्वल डिस्टेंस होगा। ये आप नोट कर लेना कि ये डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। O से F, F से 2F, O से F डैश, F से 2F डैश का डिस्टेंस जो होगा बराबर एकदम इक्वल होना चाहिए, तभी इक्वल होगा। ठीक है, और ये ऑप्टिकल सेंटर कॉन्वेक्स लेंस का। ठीक, ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रखते हैं? लेफ्ट साइड में रखते हैं। ऑब्जेक्ट को जब भी रखेंगे हम लोग कहां पर रखेंगे? ऑब्जेक्ट को हम लोग जब भी रखते हैं तो लेफ्ट साइड रखते हैं। क्लियर है ना? ऑब्जेक्ट को जब भी रखेंगे कहां कहां रखेंगे बताओ तो? ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड लेफ्ट साइड ऑफ लेंस। ऑब्जेक्ट को जब भी रखेंगे लेंस के लेफ्ट साइड रखते हैं ना, ऑब्जेक्ट को जब भी रखेंगे कहां रखेंगे? जल्दी बताओ, ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे? ऑब्जेक्ट को जब भी रखेंगे हम लोग कहां रखेंगे? लेफ्ट साइड में ही रखेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट को जब भी रखेंगे लेफ्ट साइड, ये हमेशा बताए थे, ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस, या मिरर हो या लेंस, हमेशा लेफ्ट साइड। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब इसमें ये बताओ कि कहां कहां रखने का कंडीशन बनेगा, कहां कहां रखने का कंडीशन बनेगा, मतलब पोजीशन जो होगा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स फॉर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स फॉर लेंस, कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। कहां कहां रख सकते हैं? पहला कंडीशन क्या बनेगा? बिटवीन O एंड F डैश, बिटवीन O एंड F डैश पहला। दूसरा क्या बनेगा? एट F डैश। दूसरा क्या बनेगा? दूसरा बनेगा एट F डैश। तीसरा क्या बनेगा? तीसरा बनेगा बिटवीन F डैश एंड 2F डैश। क्लियर? चौथा बनेगा एट 2F डैश। फिफ्थ क्या बनेगा? बियॉन्ड 2F डैश। और सिक्स क्या बनेगा? सिक्स बनेगा एट इंफिनिटी। तो इतना कंडीशन इसमें बनता है, ये आपको समझना है। समझ गए? इतने कंडीशन का रे डायग्राम हम लोग को पढ़ना भी है। हम क्या क्या बोले समझ गए? पहला कहां कहां बोले? O and F dash, at F dash, between F dash and 2F dash, at 2F dash, beyond 2F dash, और एकदम पीछे इंफिनिटी। ठीक, बहुत पीछे। पहले से फिर से समझ लो, बिटवीन O and F dash, at F dash, between F dash and 2F dash, at F dash, at 2F। ठीक, समझ के पहले बिटवीन O and F dash, दूसरा वाला क्या? at F dash, between F dash and 2F dash। ठीक, at 2F dash, फिर 2F के पीछे मतलब बियॉन्ड 2F, और 2F के बहुत पीछे मतलब एट इंफिनिटी। ये 6 कंडीशन पे ऑब्जेक्ट को रखा जा सकता है, और इसी 6 कंडीशन का रे डायग्राम हम लोग को भी पढ़ना है। नोट कर लिए आप लोग इतना? अच्छा, ये भी और एक पॉइंट याद रखना आप लोग कि ऑप्टिकल सेंटर क्या है? ऑप्टिकल सेंटर जो O जिसको कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर इज द पॉइंट ऑन द लेंस where no light deviate, मतलब बेंड। तो एग्जाम में ये एक बार पूछा था क्वेश्चन एग्जाम में कि कौन सा पॉइंट होता है लेंस पे जहां से कोई भी रे ऑफ लाइट कभी मुड़ता नहीं है, तो ऑप्टिकल सेंटर पॉइंट होता है। ऑप्टिकल सेंटर एक ऐसा पॉइंट है जहां पर कोई भी लाइट यदि पड़ेगा ना तो वो कभी भी बेंड नहीं करेगा, सीधे निकल जाएगा। अच्छा, और ये याद रखेंगे सी जो होता है, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर की पोल। मिरर में क्या होता है? मिरर में पोल एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर लाइट यदि पड़ेगा तो कभी भी बेंड नहीं करता है। ठीक है, मतलब पोल इज द पॉइंट ऑन द स्फेरिकल
mirror where no light deviates, where no light deviates, ठीक है, मतलब बेंड नहीं करेगा, ये आप याद रखना है, बेंड नहीं करेगा, ठीक है। स्फेरिकल मिरर में पूछेगा तो पोल एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर कभी भी कोई भी रे ऑफ लाइट डेविएट नहीं करता, बेंड नहीं करता, और ऑप्टिकल सेंटर जो है स्फेरिकल लेंस में होता है, ठीक है, स्फेरिकल लेंस में, बस समझ लो, ऑप्टिकल सेंटर लेंस में एक ऐसा पॉइंट है जहां पर यदि कोई लाइट पड़ेगा तो कभी भी डेविएट नहीं करेगा, बेंड नहीं करेगा, और स्फेरिकल मिरर पोल जो पॉइंट है वहां से कभी भी कोई भी रे ऑफ लाइट डेविएट नहीं करता है। क्लियर है? ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग इसका रे डायग्राम बनाना सीखेंगे कि रे डायग्राम कैसे बनेगा और कैसे कैसे होगा। तो इसके आगे देखा जाए रूल्स फॉर रे डायग्राम, रूल्स फॉर रे डायग्राम, रे डायग्राम, रूल्स फॉर रे डायग्राम फॉर लेंस। लेंस के लिए रूल्स फॉर रे डायग्राम क्या है? तो फर्स्ट रे होता है, अच्छा देखो, कोई भी रे डायग्राम बनाने के लिए, इमेज बनाने के लिए, कोई भी रे डायग्राम बनाने के लिए दो रे ऑफ लाइट पास होना चाहिए। हम मिरर में भी बताए थे, कोई भी रे ऑफ लाइट, कोई भी रे ऑफ लाइट, चाहे स्फेरिकल मिरर हो चाहे लेंस हो, ठीक है, स्फेरिकल मिरर हो चाहे लेंस हो, आपको कम से कम दो रे ऑफ लाइट को पास करना पड़ता है। तो फर्स्ट रे ऑफ लाइट passes, first ray of light passes parallel to the, first ray of light passes parallel to the principal axis, and first ray of light passes parallel to the principal axis, फिर cuts at, first ray of light passes principal to the principal axis and cuts at f, ठीक है, नॉट टू f, f डैश नहीं, सिर्फ f डैश नहीं लिखना है, क्या लिखना है? f, ठीक। दूसरा क्या लिखा है? सेकेंड रे ऑफ लाइट, सेकेंड रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू o मतलब ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से पास कर जाएगा सीधा स्ट्रेट, ठीक। और अभी हम बताए ना, ऑप्टिकल सेंटर ऐसा पॉइंट होता है लेंस में जहां पर कोई भी रे ऑफ लाइट डेविएट नहीं करता है, याद रखना। और मिरर में पोल होता है जहां पर से कोई लाइट डेविएट नहीं करता, सीधे निकल जाएगा। क्लियर? क्लियर है? क्लियर है? चलो ठीक है, इतना नोट करो, इतना नोट करो जल्दी। नोट कर लिया? फर्स्ट रे ऑफ लाइट पासेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड कट्स एट एफ, और सेकंड रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू द ओ ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, हो गया। चलो वेरी गुड, ये पॉइंट आप याद रखना, ठीक, ये सब कंडीशंस आप याद रखना। और ये वाला भी, ओ ऑप्टिकल सेंटर इज द पॉइंट ऑन द लेंस वेयर नो लाइट डेविएट और बेंड, ठीक है, डेविएट नहीं करेगा या बेंड नहीं करेगा। अब पोल, अच्छा पोल लिख दिए हैं, देखो यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक आप ध्यान देना, पोल नहीं होता, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, सी, सॉरी इसके लिए हम थोड़ा गड़बड़ लिख दिए थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। इतना बोर्ड को नजदीक से देखने में ना समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, सी होता है, सी समझ गया। देखो ऑप्टिकल सेंटर इसका, स्फेरिकल लेंस का जो पॉइंट होता है ऑप्टिकल सेंटर, वो जहां से कोई भी रे ऑफ लाइट कभी डेविएट नहीं करेगा, सीधा निकल जाएगा। और सी जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है स्फेरिकल मिरर में, जहां यदि कोई रे ऑफ लाइट पड़ेगा तो उससे सीधा जाएगा। मतलब कि यदि स्फेरिकल मिरर है ना, ये मान लो हो गया पी, ये एफ और ये सी, यहाँ पर यदि कोई भी रे ऑफ लाइट पड़ेगा तो एकदम सीधे जाएगा ऐसे, या एकदम ऐसे जाएगा सीधा। ऑप्टिकल में ये ऑप्टिकल सेंटर पे यदि कोई रे ऑफ लाइट पड़ेगा ना तो एकदम ये भी सीधा जाएगा ऐसे, कहीं मुड़ता नहीं है, ठीक है, याद रखना। तो इस लेंस में ऑप्टिकल सेंटर होता है जहां से कोई रे ऑफ लाइट नहीं मुड़ेगा, और मिरर्स में चाहे कोई भी मिरर हो, कॉन्केव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी रे ऑफ लाइट कभी भी मुड़ता नहीं है। ये चीज को आप थोड़ा नोट कर लेना, क्लियर, ठीक है। यहाँ पर ये ध्यान देना, इसको नोट कर लेना, अपने नोट्स की कॉपी में चेक कर लो। ये
इस पॉइंट को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। हो गया ये क्लियर? हो गया, चलो इसको नोट कर लेना ना, मार्क कर लो इसको। चलो हो गया, ये इसका रूल है, 2 रूल जिससे हम लोग को डायग्राम बनाना है, ठीक। अब इसके बाद हम लोग एक चीज देखेंगे कि डायग्राम में हम लोगों को नेचर, पोजीशन, साइज बताना रहता है। नेचर, पोजीशन और साइज बताना है। नेचर, पोजीशन और साइज। साइज में आपको बताना है कि मैग्नीफाइड है, साइज में बताना है कि मैग्नीफाइड है कि डिमिनिश्ड है, ठीक। साइज में आपको बताना है मैग्नीफाइड या डिमिनिश्ड। पोजीशन में बताना है आपको कि इन फ्रंट द मिरर, इन फ्रंट द लेंस, इन फ्रंट द लेंस होगा कि बिहाइंड द लेंस होगा, इन फ्रंट द लेंस या बिहाइंड द लेंस होगा, ठीक है, ये बताना है। नेचर में आपको बताना है कि रियल है कि वर्चुअल है। नेचर में बताना है कि रियल है वर्चुअल है। रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा और वर्चुअल होगा तो क्या होगा, अपराइट होगा या इरेक्ट। वर्चुअल होगा तो अपराइट होगा और इरेक्ट होगा। क्लियर? अच्छा, लेंस में देखो थोड़ा सा उल्टा है। लेंस में उल्टा इस बात का है कि लेंस में, समझ है ना, क्लियर है ना, लेंस में उल्टा होता है। लेंस में ये उल्टा है कि इन फ्रंट द लेंस में बनता है, इन फ्रंट द लेंस क्या होता है, तो इन फ्रंट द लेंस में रियल इमेज बनेगा कि वर्चुअल इमेज बनेगा, बताओ तो। रियल इमेज कि वर्चुअल इमेज? इन फ्रंट द लेंस, इन फ्रंट द लेंस में रियल इमेज बनेगा कि वर्चुअल इमेज बनेगा, बताओ। लेफ्ट का इन फ्रंट मतलब क्या होता है? इन फ्रंट का मतलब लेफ्ट साइड होता है, लेफ्ट साइड। और बिहाइंड का मतलब क्या होता है? बिहाइंड मतलब राइट साइड। तो इन फ्रंट द लेंस यदि देखेंगे तो उसमें क्या बनता था? रियल इमेज बनता था ना। इन फ्रंट द लेंस में क्या बनता था? मिरर में इन फ्रंट द लेंस में बनता था रियल इमेज, इसमें बनेगा इन फ्रंट द लेंस में वर्चुअल इमेज। यही उल्टा है इसमें। इन फ्रंट द लेंस में मिरर में बनता था, इन फ्रंट द लेंस में मिरर में बनता था रियल इमेज, इसमें बनेगा वर्चुअल इमेज। और बिहाइंड द लेंस में बनता था वर्चुअल इमेज, इसमें बनेगा रियल इमेज। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मार्क कर लेंगे, मार्क करेंगे। और बाकी सब चीजें सेम है, बाकी सब चीजें सेम है। क्लियर? क्लियर है ना? इन फ्रंट द लेंस में, इन फ्रंट द लेंस का मतलब लेफ्ट साइड में वर्चुअल इमेज बनेगा, बिहाइंड द लेंस में रियल इमेज बनता था राइट साइड। और यही चीज मिरर में उल्टा था। मिरर में इन फ्रंट द मिरर के लिए बनता था रियल इमेज, बिहाइंड द बनता था वर्चुअल इमेज। तो यहाँ उल्टा है। क्लियर? चलिए इतना नोट कर लिए, बहुत अच्छा। अब इसमें एक चीज देखो कि हम जो डायग्राम बना रहे हैं उसको तुम आप याद करना। देखो नेचर और पोजीशन, नेचर पोजीशन तुमको इसी डायग्राम से समझ में आ जाएगा जो हम डायग्राम बता रहे हैं। इस डायग्राम को आप अच्छे से समझ लो। ये हो गया F, ये हो गया 2F, ये हो गया F डैश और ये हो गया 2F डैश और ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ठीक। अब यदि तुम मान लो ऑब्जेक्ट को रख दो यहाँ पर, ऑब्जेक्ट को तुम मान लो रख लो यहाँ पर, ऑब्जेक्ट को यहाँ पर, यहाँ यदि ऑब्जेक्ट को रख रहे हो, ये है मान लो यदि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो इस वाले जगह पर यदि ऑब्जेक्ट को तुम कहीं भी रख लो, यहाँ से यहाँ तक कहीं भी, यहाँ जहां हम मार्क कर रहे हैं, जहां मार्क कर रहे हैं ध्यान दो, यहाँ से यहाँ कहीं भी। अरे तो इसको कैसे रख लोगे? ऑब्जेक्ट को जब भी रखोगे इतने ही दूर ना रखोगे क्या? लेंस के अंदर घुसा के रख दोगे क्या? लेंस के अंदर घुसा के नहीं रखोगे, समझिए। ये वाले लाइन को, F को छोड़कर, ये वाले लाइन को छोड़कर, F को छोड़कर जो हम मार्क कर रहे हैं यदि तुम कहीं भी यहाँ रखोगे तो इसका जो नेचर होगा और पोजीशन होगा क्या होगा बताओ तो? नेचर और पोजीशन क्या होगा बताओ, फट से बताओ तो। इस कंडीशन में जो पोजीशन नेचर होगा वो क्या बनेगा? वर्चुअल इमेज बनाएगा, वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल होगा तो पोजीशन कहाँ होगा? इन फ्रंट द लेंस, इन फ्रंट द लेंस। इन फ्रंट द लेंस का मतलब लेफ्ट साइड। क्लियर है? दिमाग में बैठ रहा है कि नहीं सब कुछ? लेफ्ट साइड बनेगा एकदम। फिर से बता दे रहे, फिर से सुन लो। ऑब्जेक्ट को यदि तुम लेंस के यहाँ पर रखोगे, यहाँ से लेके F डैश के पहले तक, यहाँ से F डैश के पहले तक, F डैश, ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड रखते हैं, इधर नहीं रखेंगे। ऑब्जेक्ट जब भी रहेगा इधर रहेगा, याद रखना, ऑब्जेक्ट हमेशा इधर रहेगा। यदि तुम इधर रख दिया ऑब्जेक्ट को तो मतलब गड़बड़। ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रहता है? लेफ्ट साइड में, याद है ना? तो यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट को रख ही नहीं सकते हैं। जब भी रखेंगे ऑब्जेक्ट को हम लोग लेफ्ट साइड में, राइट साइड में नहीं रख सकते हैं। क्लियर? ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में होगा। अब ऑब्जेक्ट को तुम यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं भी रख दोगे तो इसका नेचर जो होगा वर्चुअल इमेज बनेगा, पोजीशन बनेगा इन फ्रंट द लेंस मतलब राइट साइड, और मतलब लेफ्ट साइड। इन फ्रंट द लेंस मतलब लेफ्ट साइड। क्लियर है? एकदम दिमाग में ये चीज को बैठा लो अपने, ठीक। चलो इतना बैठ गया। तो अब इसके बाद देखो,
अब ऑब्जेक्ट को तुम मान लो एफ से, एफ भी इसी में आएगा, एफ भी इसमें कहीं भी रख लो, समझ गया? मतलब एफ जो वाला है, एफ वाला इसमें आएगा, एफ इसमें आएगा और एफ इसमें नहीं आएगा, ये ब्लू में एफ नहीं आएगा। एफ को कहां काउंट करेंगे? एफ डैश कहां आएगा? ये वाला एफ डैश इस इधर वाले में आएगा, एफ डैश इधर वाले में आएगा, एफ डैश इधर वाले में नहीं आएगा। समझ गए? हम बहुत अच्छे से बता रहे हैं, अच्छे से क्लियरली समझ लो। एफ डैश वाला जो वैल्यू है, एफ डैश वाला वैल्यू, एफ डैश वाला वैल्यू, एफ डैश वाला वैल्यू इधर नहीं आएगा, एफ डैश वाला वैल्यू इधर आएगा, एफ डैश वाला वैल्यू इधर लेंगे। ठीक है, क्लियर? एफ डैश वाला वैल्यू कहां लेंगे? इधर लेंगे, एफ डैश वाला वैल्यू इधर लेंगे। तो यहाँ कंडीशन में यदि यहाँ से लेके एफ डैश मतलब यहाँ से लेके जहां से हम मार्क करें, देखो यहाँ से लेते हुए इधर उधर उधर कहीं भी रखोगे तुम, इस कंडीशन में जो इसका नेचर बनेगा, नेचर इसका बनेगा रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। और यहाँ क्या बनेगा? यहाँ बनेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट कह लो, और जिसको अपराइट भी कहते हैं, अपराइट, अपराइट मतलब सीधा। ठीक, यहाँ पर जो पोजीशन बनेगा वो क्या बनेगा? पोजीशन इसमें बनेगा इधर के लिए बिहाइंड द लेंस। रियल इमेज कैसा होता है? बिहाइंड द लेंस, बिहाइंड द लेंस। ठीक है, रियल इमेज कैसा होगा? बिहाइंड द लेंस होता है, ये उल्टा होता था। ठीक है, मिरर से उल्टा है, यहाँ पर रियल होने पे बिहाइंड द लेंस होगा। क्लियर? तो इस डायग्राम से आपको नेचर और पोजीशन तो ऐसे ही समझ में आ जाएगा। बढ़िया से फिर से समझ लो, यहां से यहां तक लेंगे, एफ डैश को इधर नहीं लेंगे, एफ डैश वाला इधर काउंट करेंगे, एफ डैश का प्रॉपर्टी। ठीक है, एफ डैश का इधर, एफ डैश को यदि कोई रख देगा तब भी रियल इन्वर्टेड बनेगा और बिहाइंड द लेंस बनेगा, और एफ डैश को उधर कहीं भी रख देंगे, यहां से यहां तक कहीं भी रख देंगे तो वर्चुअल इमेज बनेगा इन फ्रंट द लेंस, लेफ्ट साइड। क्लियर? ठीक है, अब इस डायग्राम से जो बता रहे उसे तुमको साइज देखो पता चल जाएगा। यहां पर यदि रखें हम, मान लो ऑप्टिकल सेंटर O, ये F, ये 2F और ये F डैश और ये 2F डैश। अब देखो, अब यदि मान लो ऑब्जेक्ट को हम लोग यहां पर रखेंगे, यहां पर, समझ गए? ऑब्जेक्ट को कहां पर रखेंगे? ऑब्जेक्ट को यदि हम लोग यहां पर रख देंगे 2F पे, तो जो इमेज बनेगा वो क्या होगा? सेम साइज का, सेम साइज का बनेगा। समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? सुनते भी जाओ। ऑब्जेक्ट को यदि 2F पे रखेंगे तो जो ऑब्जेक्ट को 2F पे रखेंगे तो जो इमेज बनेगा वो इमेज कैसा होगा? सेम साइज इमेज बनेगा। अब इधर रख देंगे तो ये कौन सा साइड है? ये है राइट साइड। ये कौन सा साइड है? ये राइट साइड है। कैसा साइड है? राइट साइड है। और राइट साइड में जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है? राइट साइड में जो इमेज बनेगा कैसा बनेगा बताओ? राइट साइड में जो इमेज बनेगा वो मैग्नीफाइड होगा कि डिमिनिश्ड? तो मतलब हम लोग यदि C पे रखेंगे, C पे मतलब सॉरी C नहीं 2F पे, ऑब्जेक्ट को यदि 2F पे रखेंगे, 2F डैश पे, ऑब्जेक्ट को 2F डैश पे रखेंगे, क्लियर है? ऑब्जेक्ट को 2F डैश पे, ऑब्जेक्ट को 2F डैश पे रखेंगे तो सेम साइज का इमेज बनेगा। और ऑब्जेक्ट को उसके बाद हम यहां से कहीं भी रख देंगे, यहां पर ब्लू कलर से बना दें। क्या हो गया भाई? अब क्या हो गया इसको? यहां चलो, ये ऑब्जेक्ट को मान लो यहां से यहां कहीं भी रख दो, ऑब्जेक्ट को कहीं भी यहां से यहां रख दोगे, यहां से यहां कहीं भी, तो इस कंडीशन में जो इमेज बनेगा, वो जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा? मैग्नीफाइड। क्यों? क्योंकि ये राइट साइड है, राइट साइड टू 2F डैश। ठीक, राइट साइड 2F डैश। अब बाकी हो गया कि यदि तुम ऑब्जेक्ट को यहां कहीं रख दिए, ऑब्जेक्ट को यहां 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 कहीं भी रख दोगे, इस कंडीशन में जो है वो क्या बनेगा? क्या बनेगा? इस कंडीशन में जो बनेगा वो क्या होगा? जो इमेज बनेगा वो बनेगा डिमिनिश्ड। कैसा बनेगा? डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा। क्यों? क्योंकि ये 2F से लेफ्ट साइड है। क्या है? लेफ्ट साइड टू 2F डैश। मतलब 2F पे रखेंगे तो सेम साइज, 2F के राइट साइड रखेंगे मैग्नीफाइड, 2F डैश के लेफ्ट साइड रखेंगे तो डिमिनिश्ड इमेज, छोटा इमेज बनेगा। तो ये कंडीशन से आपको देखो नेचर, पोजीशन, साइज आप तुरंत बता दोगे। क्लियर? क्लियर है?
हो गया ये क्लियर? नोट करो जल्दी। चलो बताना शुरू करें। मिरर का न्यूमेरिकल बताया गया है, अब आज हम लोग लेंस का न्यूमेरिकल देखते हैं। स्टार्ट किया जाए? स्टार्ट किया जाए? अरे भाई आप ही लोग से पूछ रहा है यार, स्टार्ट किया जाए यस या नो? स्टार्ट किया जाए यस? चलो स्टार्ट किया जाए यस। चलो स्टार्ट किया जाए। तो ये पहला क्वेश्चन आ गया। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ठीक, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स लेंस दिया। तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है? प्लस। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ प्लस होता है। क्लियर? इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल। तो ये u का वैल्यू है, तो u हमेशा क्या होता है? ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है? हमेशा माइनस, और कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ प्लस होता है। ये आपको खुद से लेना पड़ेगा। ठीक है, कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ क्या होता है? कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ होता है, कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ क्या होता है? प्लस। चलो हो गया। From a wall, how far from the lens should an object be placed so that its real image on the wall? ये क्या लिखा है? On convex lens of focal length 10 centimeter is placed at a distance of 12 centimeter from a wall. How far from the object should an object be placed? ठीक है, मतलब इसका जो पूछा है कि place so that its real image on the wall, तो आपसे ये पूछा है कि v का वैल्यू क्या होगा? v का वैल्यू आपसे पूछा है, तो लेंस फॉर्मूला लगाओ। लेंस फॉर्मूला क्या होता है? लेंस फॉर्मूला यदि लगाएंगे तो लेंस फॉर्मूला का वैल्यू, लेंस फॉर्मूला क्या होता है? लेंस फॉर्मूला इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। वैल्यू पुट अप करो, वैल्यू पुट अप करो। 1/v माइनस u का वैल्यू -12, 1/f, f का वैल्यू 10। तो v का वैल्यू क्या आया? माइनस माइनस प्लस 1/12 इज इक्वल टू 1/10। क्लियर? माइनस माइनस, ये माइनस और ये माइनस प्लस। ठीक, अब 1/v इज इक्वल टू 1/10, ये प्लस इधर जाएगा तो क्या होगा? -1/10। क्लियर? क्लियर है इतना? ये -12। ठीक, ये 10 है 12, ये +12 इधर गया तो क्या हो गया? -12। अब 1/v इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे, क्या आएगा? 60। एलसीएम लेंगे 60, तो ये आएगा 6 - 5। 1/v इज इक्वल टू 1/60। क्लियर? अब v का वैल्यू जो आएगा +60, तो +60 का मतलब होता है बिहाइंड द लेंस। बिहाइंड द लेंस में कैसा इमेज बनता था? बिहाइंड द लेंस में बनता था रियल इमेज। देखो अभी हम लिखवाए, नोट करो। देखो बिहाइंड द लेंस में बताए हैं, बिहाइंड द लेंस, बिहाइंड द लेंस में देखो रियल इमेज बताए है ना। तो देखो बिहाइंड द लेंस का मतलब रियल इमेज आया, तो बिहाइंड द लेंस क्या लिखेंगे? रियल इमेज। तो अब क्वेश्चन को तुम फिर से पढ़ लो, देखो कहा भी था रियल इमेज बनना चाहिए, मतलब आंसर आपका सही है। तो पोजीशन पूछा था, तो पोजीशन क्या आया इमेज का? पोजीशन ऑफ इमेज आया, पोजीशन ऑफ इमेज 60 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस, बिहाइंड द लेंस। ये आ गया आपका आंसर। मिशन सक्सेसफुल, ये आ गया, खत्म। ठीक, ये आंसर आपका सही है। क्योंकि यहां पर रियल इमेज का आ रहा बिहाइंड द, और रियल इमेज दिया ही था क्वेश्चन में। सही है? ओके, नोट कर लिया आप? नोट कर लिए हैं? चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए जल्दी से। आवाज आ रहा है? चेक कर लें। चलो जल्दी से इसको नोट करो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लिया जाए। आवाज क्लियर आ रहा है? साउंड क्लियर है? तुरंत चेक कर ले रहे हैं। इसको नोट करो जल्दी से सब। नोट कर लिए? इसको नोट करो जल्दी से सब। हो गया? नोट कर लिए? चलो हो गया? चलो आवाज क्लियर है? हो गया ना? चलो सेकंड नंबर क्वेश्चन पे देखा जाए। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या दिया? इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर हाइट, ये जो दिया हुआ है ये h1 का वैल्यू है। ऑब्जेक्ट का हाइट दिया है 7, तो ऑब्जेक्ट का हाइट हमेशा प्लस में होता है, ऑब्जेक्ट का हाइट हमेशा प्लस में होता है। is placed at 12 centimeter from the, is placed at 12 centimeter
फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस, ठीक, कॉन्वेक्स लेंस से दूरी पे रखा गया, तो मतलब u का वैल्यू माइनस, ये वैल्यू क्या हो गया u का, तो u वैल्यू हमेशा माइनस होता है। और फोकल लेंथ दिया हुआ है, फोकल लेंथ दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर, कौन सा लेंस है, कौन सा कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ प्लस होता है, क्लियर, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ प्लस होता है, ठीक। अब आपसे पूछा कि फाइंड द नेचर, पोजीशन और साइज, फाइंड द नेचर पोजीशन और हाइट ऑफ द इमेज, ठीक है, नेचर पोजीशन हाइट ऑफ द इमेज पूछा है तो निकाला जाए। तो सबसे पहले लेंस फॉर्मूला लगा दो। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v का वैल्यू क्या है, v का वैल्यू नहीं दिया है, u का वैल्यू है -12, तो -12, f का वैल्यू 1/8, ठीक, 1/v माइनस माइनस प्लस 12, ठीक, ये हो गया +12 माइनस, और ये माइनस क्या हो गया, ये माइनस और ये माइनस हो गया +12, क्लियर, ठीक, ये माइनस माइनस +12, तो 1/v इज इक्वल टू 1/8 माइनस 1/12, ठीक, ये प्लस उधर गया माइनस हो गया। अब इसको सॉल्व करो तो 1/v इक्वल टू एलसीएम लेंगे, क्या आएगा, 12 और 8 का एलसीएम आएगा 24, ठीक, 8 3 जा 24 और 12 2 जा 24, तो ये आ गया 1/24, मतलब v का वैल्यू क्या आया, v का वैल्यू आया +24। तो पोजीशन क्या लिखेंगे, यहाँ पोजीशन जल्दी बताओ, पोजीशन क्या लिखेंगे, पोजीशन लिखेंगे 24 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस, प्लस में आया तो क्या लिखेंगे 24 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस, प्लस का मतलब बिहाइंड द लेंस, क्लियर है, बिहाइंड द लेंस हो गया, ठीक। अच्छा, पोजीशन का मतलब अब इसमें हम लोग नेचर भी चाहें तो लिख सकते हैं, यदि पोजीशन बिहाइंड द लेंस है तो बिहाइंड में कौन सा बनता था इमेज, बिहाइंड में कौन सा बनता था, रियल इमेज बनता था, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल बनेगा तो इन्वर्टेड भी होगा। चलो, मतलब हमको नेचर भी पता चल गया, रियल होगा, और पोजीशन पता चल गया 24 सेंटीमीटर बिहाइंड होगा, ठीक, बिहाइंड द लेंस होगा, बिहाइंड द लेंस, क्लियर। चलो, इतना हो गया। अब हाइट पूछा है, तो हाइट के लिए क्या करें, तो हाइट के लिए इसको उड़ा दें, क्वेश्चन का ये काम खत्म, हाइट निकाल दें यहाँ पर। चलो, हाइट निकालते हैं तो मैग्निफिकेशन रिलेशन लगा दो, मैग्निफिकेशन वाला रिलेशन लगा दो। मैग्निफिकेशन रिलेशन क्या है, जल्दी बताओ। h2/h1 इज इक्वल टू -v/u नहीं होता है, +v/u, याद है, लेंस में -v/u नहीं होता है, क्या होता है, +v/u होता है, ठीक है ना। चलो, इसको भी खत्म कर दो, ये सब खत्म। अब आगे सॉल्व करेंगे तो h2 का वैल्यू हमको नहीं दिया है, h1 का वैल्यू दिया है 7, h1 का वैल्यू 7 दिया है, v का वैल्यू 24 दिया है, u का वैल्यू -12 दिया है, क्लियर है। अब इसको काटो तो ये हो गया 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, तो h2/7 इज इक्वल टू, ये माइनस जो है, ये माइनस है ना, ये माइनस ऊपर चल गया -2, तो h2 इज इक्वल टू 7 इंटू -2 इज इक्वल टू -14 सेंटीमीटर। अब देखो, माइनस का मतलब रियल इमेज होता है, माइनस मतलब रियल इमेज होता है, और आ गया रियल इमेज पहले ही आया है, इसका मतलब यहाँ पर हम लोग साइज क्या लिखेंगे, साइज ऑफ इमेज क्या लिखेंगे, साइज ऑफ इमेज 14 सेंटीमीटर, तो क्या लिखेंगे 14 सेंटीमीटर रियल इमेज। तो यदि हम लोग रियल लिख देंगे तो माइनस नहीं लिखेंगे, ठीक। ये माइनस जो लिखा है ना, तो तुम यहाँ यदि देखो माइनस या तो लिखो -14 सेंटीमीटर, और माइनस यदि नहीं लिखोगे तो खाली 14 सेंटीमीटर रियल इमेज लिख दोगे तो वो सही हो जाएगा, क्लियर है। हम क्या बोल रहे हैं समझ गए, यदि तुम यहाँ माइनस लिखा है तो माइनस लिख दो, और यदि माइनस नहीं लिखोगे तो क्या होगा, रियल इमेज। रियल का मतलब डाउनवर्ड, रियल का मतलब क्या होता है, रियल इमेज का मतलब होता है डाउनवर्ड मतलब जो उल्टा होता है, क्लियर, बन गया, वेरी गुड। चलिए कॉपी करिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हो गया, चलो बहुत अच्छा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन जब तुम बनाते जाओगे ना, देखो यहां भी रियल आ गया था, पहले ही रियल आ गया, तो वहां से भी देखो चेक हो गया कि रियल आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो तो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पढ़िए जल्दी आप।
चेक करिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फट से पढ़िए, फट से। क्या लिखा है? एन ऑब्जेक्ट 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ए लेंस, यू का वैल्यू दिया है -60 सेंटीमीटर, ठीक, यू का वैल्यू -60 सेंटीमीटर, गिव्स अ वर्चुअल इमेज एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस। अच्छा, वर्चुअल इमेज बना रहा है और 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट बना रहा है, तो इन फ्रंट का मतलब भी माइनस होगा। देखो इन फ्रंट यदि दे दिया तो इसका मतलब भी क्या होगा? माइनस में होगा, तो भी का वैल्यू -20 लिखेंगे। क्लियर है ना? और इन फ्रंट में वर्चुअल इमेज बनता ही था, इन फ्रंट में वर्चुअल इमेज ही तो बताए हैं लेंस में हम। व्हाट इज द फोकल लेंथ पूछा है आपसे, फोकल लेंथ क्या होगा? तो लेंस फॉर्मूला लगाओ, क्या लगाएंगे? बाय लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला लगा दो, फट से आ जाएगा विद इन सेकंड्स। 1/v - 1/u = 1/f। क्लियर? 1/v - 1/u = 1/f। तो 1/v का वैल्यू कितना होगा? 1/v का वैल्यू बताएंगे भैया लोग आप। 1/v का वैल्यू आया -20। अरे जल्दी बताओ भाई, v का वैल्यू -20 आया और u का वैल्यू दिया है -60 = 1/f। फोकल लेंथ निकालना है तो सॉल्व किया जाए। तो -20 ऊपर चल गया, ये -20 ऊपर, ये माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस हो गया, ठीक, ये माइनस हो गया प्लस। अब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 60 - 3 + 1 = 1/60। तो ये हो गया -2/60 = 1/f। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, क्लियर है सर। तो इसको अब क्या करो कि तुम ऐसे ले लो, माइनस यही रहने दो, समझ रहे हो? f को उल्टा कर दो तो इसको भी उल्टा, 1/f को उल्टा कर दो तो f ऊपर आ गया, 2/60 को उल्टा कर दो 60/2 आ गया। लेकिन माइनस जो होगा ऊपर ही रहने देना, माइनस को ऊपर ही रहने देना, ठीक है। अब इसको कट्टम कुट्टम कर लो, 2 हो गया 30 हो गया, तो -30 सेंटीमीटर हो गया f का वैल्यू। अच्छा, फोकल लेंथ आ गया -30 सेंटीमीटर, ये तो क्लियर। अब क्वेश्चन में देखो क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है कि इज द लेंस कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। अब ये बताओ कि फोकल लेंथ यदि -30 सेंटीमीटर आ गया तो इसका मतलब क्या होगा कि कॉनकेव लेंस होगा। कॉनकेव होगा कि कॉन्वेक्स होगा भैया, बताओ तो, कॉनकेव की कॉन्वेक्स? कॉनकेव की कॉन्वेक्स। फोकल लेंथ माइनस आया, कैसा होगा? कॉनकेव होगा। फोकल लेंथ माइनस आ गया, तो कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस को क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग लेंस। कॉनकेव लेंस को बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। इसका मतलब ये लेंस डाइवर्जिंग था, ठीक, ये सही था और कन्वर्जिंग वाला गलत था, ठीक। कन्वर्जिंग कौन सा लेंस था? डाइवर्जिंग। क्यों? क्योंकि कॉनकेव लेंस आया, क्योंकि फोकल लेंथ माइनस में आया, फोकल लेंथ माइनस मतलब कॉनकेव मतलब डाइवर्जिंग लेंस। क्लियर है? देखो अभी पढ़ाए भी थे, देख लो तुम, लो तुमको लग रहा है कि यदि सर नहीं बताएं तो लो चेक कर लो, देखो क्या बताएं, कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग फोकल लेंथ माइनस, ठीक, यही है। तो इसीलिए बोले कि आप रूल को याद कर लो और सारे चीजों को सॉल्व कर लो। विदाउट रूल नो सॉल्यूशन। इफ यू लर्न द रूल ऑल द सॉल्यूशन विल कम इजिली एंड मोर फास्टली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 पे। तीसरा नंबर बना चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हम लोग। पढ़िए इसको, पढ़िए सब, दिख रहा ना? क्लियर है, एकदम क्लियर। क्या लिखा? कॉनकेव लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फोकल लेंथ तो माइनस हो जाएगा, क्यों? क्योंकि कॉनकेव लेंस हो गया, ठीक। At what distance should the object from the lens be placed so that it forms an image 10 सेंटीमीटर from the lens? अच्छा, इस क्वेश्चन में थोड़ा मार्क करेंगे, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ दिया हुआ है, माइनस होगा, ये तो लिख दिए। अब लिखा हुआ एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड, मतलब आपको u का वैल्यू पूछा है, u का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ऑब्जेक्ट को कितने दूर पे रखा है ये पूछा, ऑब्जेक्ट को कितने दूर पे रखा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। अब देखो ये v का वैल्यू दिया है, तो अब ये हमको बताओ कि इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हुआ ना कि v का वैल्यू तो प्लस भी होता है माइनस भी होता है।
भी का वैल्यू प्लस भी होता है माइनस भी होता है, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास LKG UKG 1 2 3 4 5 6 7 8 कहीं भी पढ़े होंगे, फ्रॉम का मतलब माइनस होता है। छोटे क्लासेस में पढ़ते आ रहे होगे कि फ्रॉम का मतलब सब्सट्रैक्शन, मतलब माइनस, तो आप यहां बैठा दो माइनस। अब तुम सॉल्व कर लेना तो देखना u का वैल्यू माइनस आएगा। क्यों? क्योंकि u जो है वो हमेशा क्या होता है, माइनस होगा। तो u का वैल्यू यदि आपका माइनस आ गया तो क्वेश्चन सही बनाए हो तुम। चलो सॉल्व कर लें। तो बाय लेंस फॉर्मूला यूज कर लो। लेंस फॉर्मूला क्या है? तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो v दिया हुआ, v चलो -10 दिया है, u नहीं दिया है, f का वैल्यू -15 दिया है, u का वैल्यू -15। अब क्या करें? तो ये ऊपर ले जाओ माइनस को, ठीक, ये माइनस जो नीचे था ऊपर आ गया, ये जो -15 है इसको भी ऊपर ले आओ, ये माइनस को यहां ले आओ, प्लस 1/15 इज इक्वल टू 1/u। क्लियर? ये जो माइनस है, ये माइनस ऊपर आ गया, ये माइनस जब इधर आएगा, ये माइनस इधर आएगा, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो गया, और ये माइनस ऊपर गया तो माइनस चला गया ऊपर, और ये माइनस उधर गया प्लस हो गया। क्लियर? अब एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा 1/u, तो -3 + 2 कितना आया? -1/30 इज इक्वल टू 1/u। 1 खत्म, तो ये u ऊपर गया, ये u ऊपर गया, तो ये नंबर भी ऊपर चल गया, तो -30। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना आया? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 लिखेंगे, 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट लिखेंगे, इन फ्रंट द लेंस। देखो इन फ्रंट द लेंस का मतलब होता है, इन फ्रंट द लेंस का मतलब होगा लेफ्ट साइड, और आपको पता है कि ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में ही लिखते हैं, ठीक। अच्छा, यहां पर यदि हम लोग माइनस जो भी लिखा है तो इन फ्रंट लिख दिए, उसका मतलब ही माइनस। यहां पर यह नहीं कि माइनस भी लिख दिया और इन फ्रंट भी लिख दें, माइनस भी लिख दें इन फ्रंट भी लिख दें तो गलत हो जाएगा। यहां पर तुम या तो माइनस लिखो या तो इन फ्रंट लिखो, तो हम लोग इन फ्रंट लिखे हैं तो माइनस नहीं लिखेंगे, इन फ्रंट का मतलब लेफ्ट साइड और लेफ्ट साइड का मतलब ही माइनस, ठीक। क्लियर? तो ये आपका, अच्छा ये भी कहा है ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस, मैग्निफिकेशन भी पूछा। चलो मैग्निफिकेशन निकाल दे, इसको उड़ा दो, उड़ा दें, चलो क्वेश्चन को उड़ा देते हैं, मैग्निफिकेशन निकाल देते हैं डायरेक्ट ऐसे। देखो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस का है, तो मैग्निफिकेशन लगाओ। तो मैग्निफिकेशन का रिलेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन वाला रिलेशन बताओ तो जल्दी से। मैग्निफिकेशन का रिलेशन होता है, एक होता है H2/H1 और एक होता है V/U। तो ये वाला नहीं लेंगे, ये लेंगे, क्योंकि यहाँ पर H2/H1 दिया नहीं है, VU दिया तो VU लगा दो। V का वैल्यू कितना है? -10, V का वैल्यू -10, U का वैल्यू -30 आया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आ गया 1/3 प्लस में, मैग्निफिकेशन आ गया 1/3। क्लियर? क्लियर है? तो मैग्निफिकेशन कितना आया? मैग्निफिकेशन आ गया 1/3, आ गया आंसर। क्लियर? नोट कर लीजिए इसको, आप नोट कर लिए? नोट हो गया? नोट कर लिए हैं? चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। पढ़िए इसको, जल्दी पढ़िए। चलिए पढ़ लिए सब लोग, रीड कर लिए क्वेश्चन? पढ़ो पढ़ो पढ़ो, फिर से पढ़ो पढ़ो जल्दी। सुबह का 4:35 हो रहा, 4:35। आप यदि घड़ी देखेंगे तो सुबह मॉर्निंग्स के 4:35, 4:35 हो गया है, ठीक। मॉर्निंग आवर्स है ये, घड़ी सेट नहीं है। 4:35 हो रहे हैं मॉर्निंग के, और हम लोग पढ़ाया जा रहा है अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ फॉर 15 सेंटीमीटर फ्रॉम एन इमेज। कॉन्केव लेंस दिया है, ये कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ दिया है, तो ये माइनस होगा। यहां पर लिख लेंगे कॉन्केव लेंस। कौन सा लेंस है? कॉन्केव लेंस है, ये है कॉन्केव लेंस, ठीक। लिखा है कि फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस का मतलब u का वैल्यू दिया है -10। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, मतलब हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, ठीक है। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस,
अच्छा ये क्या लिखा है, कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। अच्छा यहां ध्यान दो, ये दिया हुआ फोकल लेंथ दिया था कॉनकेव लेंस का, माइनस हो गया, ठीक क्लियर, ये माइनस होगा, ठीक है ना, ये माइनस, फोकल लेंथ माइनस हो गया। ऑब्जेक्ट जो इमेज बन रहा है वो 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, फ्रॉम का मतलब बोले माइनस, तो माइनस लिख लो। ये इमेज डिस्टेंस दिया हुआ, मैं इमेज डिस्टेंस दिया 10 सेंटीमीटर और आपको यू पूछा है कि कितना होगा, ठीक है। तो सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो तो रिलेशन लगा के लेंस फॉर्मूला लगा दो, बाय लेंस फॉर्मूला लगा दो। लेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो v दिया हुआ है -10 माइनस 1/u इज इक्वल टू -1/15, ठीक है। सॉल्व करें तो -1/10, ये माइनस, ये देखो ये माइनस इधर आएगा तो क्या होगा प्लस, ये माइनस इधर आएगा प्लस, और ये माइनस उधर जाएगा तो उधर प्लस हो गया 1/u। एलसीएम लेंगे 30 माइनस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 1/u। अभी जस्ट बनाए हैं, अभी देखो जस्ट बनाए हैं, तो -30 इज इक्वल टू यू आया, तो -30 क्या लिखेंगे 30 सेंटीमीटर, माइनस मतलब 30 सेंटीमीटर क्या लिखेंगे इन फ्रंट के बिहाइंड, 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट, क्योंकि u मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा कहाँ होता है, लेफ्ट साइड होता है, याद है ना, ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखते हैं, लेफ्ट साइड में रखते हैं। तो क्या लिखेंगे 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट द लेंस, क्लियर, या लेफ्ट साइड, ठीक, 30 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड, 30 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड। अच्छा अब इसमें आपसे कहा है कि आपको रे डायग्राम भी बनाने के लिए कहा है, तो रे डायग्राम कैसे बनाएंगे, हाथ से बनाएंगे, हाथ से तो सभी क्वेश्चन को बनाएंगे। चलो रे डायग्राम तुमको बना के दिखाते हैं, इसको खत्म कर दो, इसको थोड़ा सा प्रीव्यू करके छोटा कर लो, ये छोटा, चलो भाई यहां आ जाओ, तो रे डायग्राम बनाना है, ठीक, चलो रे डायग्राम बनाते हैं। कौन सा लेंस था, कौन सा लेंस था, कॉनकेव के कॉन्वेक्स, कॉनकेव लेंस लिखा हुआ है, कॉनकेव लेंस बना लोगे, खुद से बना लोगे, चलो बनाओ, जल्दी से बनाओ, चलो इसको बना के जल्दी से दिखाओ, हमको जल्दी से बना के दिखाओ। तो कॉनकेव लेंस का रे डायग्राम, कॉनकेव लेंस का रे डायग्राम बना के दिखाओ, इसका जल्दी से बना लोगे ना, तो चलो इसको बना लेना और बना के कमेंट बॉक्स में दिखाना कि कैसे हो रहा है ना, कमेंट बॉक्स में बताना। और जो बच्चे नहीं बना पाएंगे कोई बात नहीं है, यदि रे डायग्राम आप नहीं बना पा रहे हो, एक चीज देखो, हम मिरर में आप लोगों को मिरर में कॉनकेव मिरर का रे डायग्राम बताए हैं, और लेंस में बताए हैं कॉन्वेक्स का, लेंस में कॉन्वेक्स का बताए हैं, ये दोनों का आपको रे डायग्राम बताया गया है, ये दोनों का रे डायग्राम बताए हैं, ठीक है। अच्छा ये वीडियो के बाद वाला जो वीडियो बनेगा, इस वीडियो के बाद या तो एकदम लास्ट वाला वीडियो, ठीक है, ये तो टॉपिक नंबर 10 है ना, टॉपिक नंबर 10 है, टॉपिक नंबर 12 में, क्योंकि 11 वाले टॉपिक में पावर ऑफ लेंस पढ़ाना है, टॉपिक नंबर 11 में पावर ऑफ लेंस पढ़ाएंगे, टॉपिक नंबर 12 में आपको कॉन्वेक्स मिरर का, कॉन्वेक्स मिरर का और कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस का, ये दोनों को आपको हम रे डायग्राम अभी बताएंगे, रे डायग्राम इसका आपको बताएंगे टॉपिक नंबर 12 में, टॉपिक नंबर 12 में बताया जाएगा, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है, रे डायग्राम आपको इसका हम बता देंगे, ठीक, क्लियर है, हम समझ गए क्या बोले, मिरर का और लेंस का हम आप ये बता दिए, आपको टॉपिक नंबर 12 में अभी हम बताएंगे कॉन्वेक्स और कॉनकेव, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस का, ठीक है। तो परेशान मत होइए, घबराने की जरूरत नहीं है। चलो इसके बाद का न्यूमेरिकल बनाया जाए, चलो न्यूमेरिकल नंबर 7 क्या है, इसको पढ़ो, तो न्यूमेरिकल नंबर 7 फट से पढ़िए, फट से पढ़िए, चट से पढ़िए, शट से पढ़िए, फट से पढ़िए। क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट प्लेस 50 सेंटीमीटर फ्रॉम ए लेंस, ऑब्जेक्ट प्लेस किया है तो 50 सेंटीमीटर माइनस में होगा, फॉर्म्स प्रोड्यूसेस ए वर्चुअल इमेज एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट द लेंस। तो इन फ्रंट द लेंस का मतलब ये v का वैल्यू, तो v का वैल्यू माइनस में होगा, इन फ्रंट मतलब माइनस, इन फ्रंट मतलब माइनस। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, फोकल लेंथ आपसे पूछा है, तो लेंस फॉर्मूला लगा दो, एकदम सिंपल क्वेश्चन, ये कैसा क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन, हलवा, हलवा, हलवा कैसे, क्या स्पेलिंग होता है, हलवा, हलवा, हलवा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन, तुरंत बैठा दो और तुरंत आंसर बाय लेंस फॉर्मूला है।
लेंस फॉर्मूला क्या होगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v कितना है, v कितना है, v कितना है भाई, v कितना है -10, v कितना है -10, ठीक। v है -10, ठीक। u कितना दिया है -50, माइनस u का वैल्यू दिया है -50 और f का वैल्यू हमको नहीं दिया है, वो फाइंड आउट करना है आपको, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो फाइंड करिए, चलिए सॉल्व करिए। -1/10, ये माइनस माइनस हो गया प्लस 1/50 इज इक्वल टू 1/f। एलसीएम लेंगे 50, एलसीएम लेंगे 50, तो -5 + 1 इज इक्वल टू 1/f। तो ये हो गया -4/50 इज इक्वल टू 1/f। अब दोनों को उल्टा कर दो, f को ऊपर ले आओ, f को ऊपर ले जाएंगे तो इसको भी ऊपर कर देंगे, 50/4 मतलब 12.5 सेंटीमीटर ये आ गया फोकल लेंथ। डिवाइड कर लेंगे सर, देखो -50/4 का मतलब 25/2, तो -25/2 को डिवाइड करेंगे तो -12.5 सेंटीमीटर आएगा ना, आ गया। तो फोकल लेंथ कितना आया, फोकल लेंथ आ गया -12.5 सेंटीमीटर, ठीक। क्लियर। मान लो नेचर ऑफ लेंस पूछेगा तो कैसा होगा, नेचर ऑफ लेंस पूछेगा तो माइनस आया, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस मतलब डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग, ठीक है, डाइवर्जिंग लेंस, ठीक। फोकल लेंथ माइनस मतलब कॉनकेव लेंस मतलब डाइवर्जिंग लेंस, हो गया, खत्म, हो गया इजी क्वेश्चन। चलिए नोट कर लीजिए इसको, आप नोट करिए, नोट कर लिए, नोट करिए इसको आप, वेरी इजी क्वेश्चन। हो गया सबका, हो गया है, चलिए वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। तो पावर ऑफ लेंस क्या है, पावर ऑफ लेंस का मतलब क्या होता है, तो पावर ऑफ लेंस क्या है, इज डिफाइंड एज द पावर ऑफ लेंस का मतलब क्या होता है कि किसी भी लेंस के अंदर लाइट जब पड़ेगा ना तो उसमें क्या होगा, डाइवर्जन करता है या कन्वर्जेंस करता है, मतलब मुड़ेगा लाइट। तो इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल, इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द, इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन मीटर, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन मीटर, ठीक, इन मीटर्स। तो देखो पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या बनता है, पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू, पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू फॉर्मूला बनता है 1/फोकल लेंथ, 1/फोकल लेंथ, और किसमें, फोकल लेंथ मीटर में होगा ना कि सेंटीमीटर में, ठीक है। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का फॉर्मूला बनता है पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1/फोकल लेंथ, 1/फोकल लेंथ इन मीटर्स। क्लियर है, 1/फोकल लेंथ इन मीटर्स, ठीक। पावर ऑफ लेंस का ऐसा यूनिट होता है, ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस होता है डायप्टर, DIOPTRE, डायप्टर, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं D से, D, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना कि किसी चश्मे का पावर 5D है तो +5D भी हो सकता है और -2D भी हो सकता है। तो डायप्टर जो है, डायप्टर इज द ऐसा यूनिट ऑफ द पावर ऑफ लेंस जिसको डिनोट करते हैं D से। ऐसे नहीं, ऐसे गलत हो जाएगा, ठीक, ऐसे कैपिटल D, ठीक, कैपिटल D होगा, स्मॉल d नहीं, ठीक। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस जो होगा प्लस में भी हो सकता है और पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस माइनस में भी हो सकता है, ठीक। लिख लो यहां पर, पावर ऑफ लेंस कैन बी क्या, कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, ठीक। कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव कब होगा, कॉनकेव के लिए नहीं, कॉन्वेक्स के लिए। क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस के लिए पावर ऑफ लेंस पॉजिटिव होता है और कॉनकेव लेंस के लिए पावर ऑफ लेंस नेगेटिव होता है। कॉनकेव का मतलब डाइवर्जिंग, कॉनकेव का मतलब डाइवर्जिंग लेंस, ठीक, डाइवर्जिंग लेंस, ठीक। और ये होता है कन्वर्जिंग लेंस। क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं, किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है ना, एकदम डाउट रखिए भी मत, किसी भी तरह का डाउट नहीं रखना है। जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में बता दीजिए,
कॉन्वेक्स का मतलब कन्वर्जिंग, कॉन्केव का मतलब डाइवर्जिंग। कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ प्लस होता है, इसीलिए इसका कॉन्केव का, समझ गया, कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ प्लस होता है, इसलिए पावर ऑफ लेंस भी इसका प्लस। कॉन्केव का फोकल लेंथ माइनस होता है, इसलिए इसका भी पावर ऑफ लेंस माइनस। ठीक, ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायप्टर होता है। पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला 1 फोकल लेंथ इन मीटर। पावर ऑफ लेंस का डेफिनेशन क्या है? इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन मीटर। मतलब किसी भी चीज का यदि वो क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ ज्यादा है तो पावर ऑफ लेंस क्या होगा? पावर ऑफ लेंस क्या होगा? कम होगा, क्योंकि फोकल लेंथ मतलब फोकल लेंथ जो है वो क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर ऑफ लेंस ना। अभी हम क्या बताएं, फॉर्मूला बताए ना, पावर ऑफ लेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। मतलब फोकल लेंथ ज्यादा तो पावर ऑफ लेंस कम। ठीक, फोकल लेंथ कम तो पावर ऑफ लेंस ज्यादा। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। क्लियर, इतना नोट करिएगा। क्लियर है? क्लियर है? इतना समझ गए आप लोग? इतना समझ गए? क्लियर है? इतना समझ गए आप लोग? इतना समझ गए? चलो ठीक है, आवाज आ रहा है क्लियर, साउंड आवाज आ रहा है, साउंड क्लियर। अब इसमें हम लोग करेंगे क्या कि पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस भी होता है। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। कभी कभी क्या होता है कि एक से ज्यादा लेंस का काम पड़ता है, एक से ज्यादा लेंस को जोड़कर एक पावर ऑफ कॉम्बिनेशन बना दिया जाता है। जैसे कि मान लो यहाँ पर लेंस जो है ए है और यहाँ पर है लेंस बी। इसका नेचर मान लो दिया है कॉनकेव है, कॉनकेव, और इसका नेचर दिया है कॉन्वेक्स। ठीक, इसका फोकल लेंथ, इसका मान लो पावर जो है, इसका पावर दिया है मान लो -5d। ठीक, क्योंकि कॉनकेव है तो कॉनकेव का फोकल लेंथ माइनस होगा तो इसका पावर भी क्या होगा, पावर ऑफ लेंस भी क्या होगा, माइनस। कॉन्वेक्स है तो इसका फोकल लेंथ कैसा होगा, प्लस होगा, तो इसका पावर ऑफ कॉम्बिनेशन भी क्या होगा, प्लस होगा। ठीक, इसका पावर ऑफ कॉम्बिनेशन मान लो दिया हुआ है 8d, ठीक है, प्लस 8d। अब पावर ऑफ कॉम्बिनेशन का मतलब होगा कि इन दोनों लेंस को लाके एक जगह जोड़ दिया गया, ये P1 है और ये P2। तो पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। ठीक, क्या बोले जल्दी बताओ। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या बताएं, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है P1 प्लस P2, ठीक है। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है P1 प्लस P2 प्लस डैश 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 डैश। मान लो इसमें 2 ही तो दिया तो P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। तो इसका पावर कितना है, -5d, इसका पावर कितना है, +8d। तो दोनों का मिलाकर आया +3d। ये कहलाएगा पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस कितना आया, 3d, +3d। ठीक, क्लियर है? क्लियर इतना? पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस कितना आया, +3d। ठीक है, नोट कर लिए? नोट हो गया? चलो अब कुछ न्यूमेरिकल्स बनाया जाए इस पर, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन पे। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन पे अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को देखेंगे और लेंस वाले पे, पावर ऑफ लेंस और पावर ऑफ कॉम्बिनेशन पे। ठीक है, पावर ऑफ लेंस पे और पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पे अब हम लोग बनाने वाले हैं न्यूमेरिकल्स, जो कि बोर्ड एग्जाम्स के लिए मच इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग इसको बनाया जाए, स्टार्ट किया जाए। चलो स्टार्ट करते हैं। इतना नोट कर लिए हो तुम लोग? फर्स्ट क्वेश्चन निकाला जाए। फर्स्ट आ गया? चलो फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। फर्स्ट पढ़ो जल्दी तो बनाया जाए, पढ़ो।
पढ़ो जल्दी। क्या दिया हुआ? फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया कि फाइंड द पावर ऑफ कॉनकेव लेंस हुज फोकल लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। ठीक, फोकल लेंथ कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस है। कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस। अब ये कॉनकेव लेंस जो दिया है तो कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा? माइनस होगा, क्योंकि पता है हम लोग। ठीक, माइनस हो गया, कॉनकेव दिया है मतलब माइनस। तो पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या होता है? पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर। 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर। ठीक, 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर्स। तो इसको हम लोग क्या करें? सॉल्व करें। 1 अपॉन माइनस 20, अच्छा ये दिया है सेंटीमीटर में, अब मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। तो इसको डिवाइडेड बाय 100 कर दो तो मीटर में आ जाएगा। तो क्या आएगा? माइनस 1 अपॉन 20 इंटू 100। ये माइनस जो होगा ऊपर गया और ये 100 जो नीचे था वो भी ऊपर चला गया, तो ये हो गया 5। तो ये हो गया -5D। ठीक, तो पावर ऑफ लेंस आ गया, पावर ऑफ लेंस आ गया -5D। क्लियर? पावर ऑफ लेंस -5D। D फॉर डायप्टर। D फॉर क्या होता है? डायप्टर होता है, डायप्टर। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। हो गया? ये हो गया ना ये पावर ऑफ लेंस। चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया? कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। इसका फोकल लेंथ दिया है 10 सेंटीमीटर और इसको प्लस लिखेंगे क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ प्लस होता है। इतना देर से आप लोग चैप्टर बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ लिए, इतना तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ठीक। तो पावर ऑफ लेंस पूछा है तो पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला लगाएंगे 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर। 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर्स। ठीक है, 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर। तो सॉल्व किया जाए इसको। चलिए सॉल्व किया जाए। तो 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर, तो क्या करेंगे? 1 अपॉन 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है तो फिर इसको डिवाइडेड बाय 100 कर लो। मीटर से मतलब मीटर में चेंज करने के लिए, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया ना तो इसको मीटर में चेंज कर लो। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। ठीक, तो 100 से डिवाइड कर दिए तो क्या आएगा? 1 अपॉन 10 इंटू 100। ये 0 0 खत्म तो प्लस 10D। ये हो गया आपका आंसर, खत्म। ये सब एकदम इजी, एकदम इजी। व्हाट इज द पावर? व्हाट इज पावर मतलब पावर ऑफ लेंस पूछा था तो पावर का ऑफ लेंस का फॉर्मूला लगा देंगे 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर। क्लियर है? नोट कर लिए? एकदम इजी क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन। ये सब एकदम हलवा क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन। अब हम लोग गुलाब जामुन क्वेश्चन बनाए। चलिए इसके बाद हम लोग गुलाब जामुन क्वेश्चन बनाते हैं। ये एकदम गुलाब जामुन क्वेश्चन, गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन आ गया। गुलाब जामुन क्वेश्चन है ये। क्यों? क्योंकि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। इसको पढ़िए, पढ़िए पढ़िए, थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए। चलिए यहां हो गया, अब इसको पढ़िए, जल्दी से पढ़िए। तो क्या दिया हुआ है? अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म से चलो माइक का आवाज आ रहा है। अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। अ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस दिया है तो इसका फोकल लेंथ पहले ही आप क्लियर कर लो कि प्लस होगा। ठीक, कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ नीडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ये मान लो आपका लेंस है। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक, कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, ये दिया है ऐसे कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर? कॉन्वेक्स लेंस पे लिखा है कि अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ ए नीडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। लेंस से 50 सेंटीमीटर दूरी पे, लेंस से 50 सेंटीमीटर के दूरी पे बन रहा है। इफ द इमेज इज ऑफ सेम साइज एज द नीडल, वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द।
अच्छा, ये जो दिया है आपको पता है कि सेम साइज का बनता है। सेम साइज मतलब 2f पे बनता है, याद है? कंडीशन याद है आप लोग को? जो हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का रे डायग्राम बना रहे थे तो बोले थे कि सेम साइज का इमेज कहां बनता है? 2f पे, याद है? कॉन्वेक्स लेंस में, याद है कि नहीं है? नहीं है, उस वीडियो को निकालिए और देखिए, समझ में आएगा। कॉन्वेक्स लेंस में ही बताए थे कि सेम साइज का इमेज 2f पे बनता है। 2f पे बनता है, इसका मतलब क्या है? 2f पे बनता है, इसका मतलब ये 2f का वैल्यू दिया है 50, तो f का वैल्यू होगा 50/2, मतलब f का वैल्यू 25 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? फोकल लेंथ निकल गया। अब ये होगा फोकल लेंथ प्लस 25 सेंटीमीटर। क्यों होगा? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस दिया है। बन गया, क्वेश्चन खत्म। यही तो था, यही ना बताए थे। सेम साइज का इमेज कहां बनता था? 2f पे। क्लियर है ना? गुलाब जामुन क्वेश्चन इसीलिए तो बोले थे इसको। चलो निकल गया। अब P = पावर ऑफ लेंस पूछा, तो पावर ऑफ लेंस के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे? 1/f इन मीटर। 1/f इन मीटर्स मतलब 1/ फोकल लेंथ इन मीटर। यहां सॉल्व कर लो तो P = 1/25 सेंटीमीटर में दिया है, मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड कर दो, तो 1/25 ये 100, 1/ क्या होगा? 25 सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड, ऊपर कर दिए, ये हो गया 4। तो P = आया +4D, मतलब पावर ऑफ लेंस आ गया +4D। ये आ गया आपका आंसर। खत्म। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। सो इजी क्वेश्चन, वेरी 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 इजी क्वेश्चन। क्लियर? वेरी इजी क्वेश्चन हो गया ये। इसीलिए कहे थे कि ये गुलाब जामुन क्वेश्चन है, मतलब एकदम तुरंत खत्म हो गया है। चलिए इसको नोट करके नेक्स्ट करिए। चलिए हो गया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़िए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, फट से पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है एकदम। पावर ऑफ लेंस में एकदम इजी क्वेश्चन, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन। ये तो एग्जाम बोर्ड में आया है, ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? क्या लिखा है? 2 थिन लेंसेज ऑफ पावर 3.5D प्लस में और -2.5D दिया माइनस में, ठीक? मतलब P1 का वैल्यू दिया हुआ +3.5D और P2 का वैल्यू दिया -2.5D, ठीक हो गया। ये दिया है P1 का वैल्यू और ये दिया है P2 का वैल्यू। ये P1 का वैल्यू दिया और ये P2 का वैल्यू कहा है। फाइंड क्या करना? फाइंड द पावर एंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस कॉम्बिनेशन। तो पहले तुम निकालो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। पहले निकालो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस P = फॉर्मूला क्या होगा? P1 + P2। P1 + P2 होगा, तो P1 का वैल्यू कितना है? +3.5D। तुम इसको P2, इसको P1, इसको P2, इसको P1, किसी को ले सकते हैं। इसको P2 ले सकते हैं, इसको P1 भी ले सकते हैं, दोनों बात सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। माइनस कितना है? 2.5D। अब इसको सॉल्व कर लो तो 3.5D प्लस और प्लस माइनस 2.5D, ये हो गया +1D प्लस, अरे 3.5D प्लस में और -2.5D माइनस में सॉल्व करेंगे 1.0D। अरे 1.0D का मतलब 1D ही ना आएगा। चलो ठीक है, क्लियर। अब फोकल लेंथ ऑफ द लेंस कॉम्बिनेशन, तो सेकंड पार्ट में कहा है फोकल लेंथ ऑफ लेंस कॉम्बिनेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये बता रहा है कि दोनों लेंस को जब जोड़ दिया गया, दोनों लेंस को जब जोड़ दिया गया तो उससे जो पावर बनेगा, उस पावर का फोकल लेंथ कितना है? समझिए हम क्या बोले, दोनों पावर को जोड़ दिया गया तो यहाँ पर जो पावर ऑफ लेंस बना, उस पावर ऑफ लेंस का फोकल लेंथ कितना होगा, यही आपसे पूछा है। तो फॉर्मूला लगाओ, P = 1/f इन मीटर, ठीक। तो अब क्या करेंगे? F निकालने के लिए 1/P कर देंगे, F ऊपर P नीचे, तो 1/ पावर कितना है? पावर ऑफ लेंस आया 1, तो 1D। अब इसको मीटर में, ये क्या है? मीटर ना,
अरे ये तो है मीटर ना, अब सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा प्लस 100 सेंटीमीटर। हो गया फोकल लेंथ, ये आ गया फोकल लेंथ ऑफ लेंस, फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन लेंस, फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन लेंस, फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन लेंस। ठीक है, लिख लोगे फोकल लेंथ ऑफ, चलो यहां लिख दे रहा है, फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन लेंस। ठीक है, क्या आया, ये आया फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन लेंस। लेंस कितना आया, 100 सेंटीमीटर प्लस में, 100 सेंटीमीटर प्लस में। ठीक, 100 सेंटीमीटर प्लस में आया। हो गया, चलिए हो गया ना, ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया। ये था काजू बर्फी क्वेश्चन, काजू बर्फी क्वेश्चन। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हम तो कह रहे हैं कि इसको सबसे बढ़िया तुम वेरी पावर 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लो। वेरी पावर 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। हो गया, एग्जाम में इससे ज्यादा हार्ड नहीं आ सकता, मतलब इसको तो इतना इजी है तो इससे ज्यादा हार्ड नहीं आएगा एग्जाम में। ठीक है, नोट कर लिए इसको। हो गया है बाबू भैया, सबका हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िया जाए, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई इज 5D। ठीक, एक्स और वाई, एक्स वाई का दिया हुआ है, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन दिया है, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन दिया है 5D, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन दिया है 5D। ठीक है, 5D, 5G नहीं, 5G वाला मोबाइल नहीं, 5D। फोकल लेंथ ऑफ लेंस x दिया हुआ है, यहां पर x जो है इसका फोकल लेंथ दिया है, यहां दो लेंस है ना, एक लेंस x है और एक लेंस y, लेंस x का फोकल लेंथ दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 सेंटीमीटर। तो इसका पावर क्या होगा, 1/f होगा, इन 1/f इन मीटर होगा ना। और यहां पर दिया है लेंस y, इसका पूछा है कि फोकल लेंथ कितना होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपको फोकल लेंथ इसका निकालना है। तो इसका फॉर्मूला हो गया P = 1/f। ठीक, P = 1/f, तो P = 1/f 15 दिया है तो 1/15 कर दो। ये सेंटीमीटर में है तो मीटर में चेंज करने के लिए डिवाइडेड बाय 100, हाँ, सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए। तो क्या आएगा, 1/15, ये 100 ऊपर आ गया, ये 3 और ये 20, तो कितना आया, +20/3D हो गया। ये पावर इसका P1 आ गया मान लो। ठीक, ये हो गया P1, लेंस था ना P1, ये P1 है, और ये हो गया मान लो P2। तो इसमें क्या करेंगे, लेंस x है और लेंस y, इसका पावर हो गया P1 और इसका पावर हो गया P2, दोनों को जोड़ के दिया हुआ है 5D, यही ना दिया है। तो P1 P2 को जोड़ के जो ऐड करके पावर ऑफ कॉम्बिनेशन 5D दिया है। अब यहाँ वैल्यू बैठा दो, P1 का वैल्यू कितना है, P1 का वैल्यू 20/3 प्लस P2 = 5D। ठीक, तो P2 = 5D माइनस ये भी D, 20/3D। क्लियर, ये 5D, ये प्लस 20/3D उधर गया तो माइनस हो गया। ठीक, क्लियर। चलो इस क्वेश्चन का यहां से पूरा खत्म कर दो, इस क्वेश्चन का काम तो खत्म हो ही गया और क्वेश्चन भी खत्म। तो P2 = ये आया 5D माइनस 20D/3, एलसीएम लेंगे तो P2 का वैल्यू आएगा 3, तो 5 3 जा 15D माइनस 20D, तो ये होगा P2 = -5D/3, -5D/3। P2 का वैल्यू आया, P2 का वैल्यू आया -5D/3। हो गया, चलो P2 की जगह यहां पर बैठा दो, P2 की जगह बैठा दो इसको। P2 की जगह कितना आया, -5D/3 आ गया। अब पूछा है फोकल लेंथ, तो P2 = 1/f, f = 1/P2, f = 1/P2। ठीक, 1/P2। अब इसको सॉल्व कर लो, एकदम इजी क्वेश्चन हो गया, तुरंत इजी, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व करो जल्दी। F = 1/P2, तो f = 1/-5
चलो यहां कर लो, यहां ऊपर कर लो भाई। तो F इजिकल टू 1/P2, F इजिकल टू 1/P2, तो P2 का वैल्यू क्या है -5d/3, -5d/3। तो F इजिकल टू, ये माइनस जो है नीचे है वो ऊपर चल गया, माइनस ऊपर, ये माइनस नीचे ऊपर आया 1/5, और ये देखो ऐसे समझो, ये माइनस जो था ऊपर गया, ठीक। अब क्या करेंगे कि ये 3 जो है इंटू यहाँ 100, नहीं समझ रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, चलो फिर से बताते हैं। F इज इक्वल टू, ये माइनस जो है नीचे है वो ऊपर आ गया, ऊपर आ गया, ये जो माइनस नीचे था कहाँ गया, ये जो माइनस नीचे है वो कहाँ गया, ऊपर, ठीक। अब क्या करेंगे, ये 3 को ऊपर कर दो, करेंगे ना, 3 को ऊपर करेंगे कि नहीं भाई। अरे F इज इक्वल टू 1/P2, तो F इज इक्वल टू 1/P2, तो P2 का वैल्यू इतना है ना, तो तुम पहले ऐसे करो, ये 3 को ऊपर कर दो, ऐसे लिखो, ठीक। डी, तो F इज इक्वल टू, इसको मीटर में है, डी मतलब क्या है मीटर, ये मीटर में है ना डेप्टर। अब इसको तुम सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करोगे, 100 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 20। F इज इक्वल टू आ गया -20 सेंटीमीटर, ये आ गया F इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर, F इज इक्वल टू आ गया -20, तो F इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर, ये आ गया आपका आंसर, खत्म, ठीक। आ गया, समझ गए। माइनस देखो 1 माइनस जो है 1 -5d/3, तो तुम क्या करोगे, 3 को ऊपर कर दो, फिर इंटू 100 कर दो, तो माइनस है, तो -20 मतलब आ गया आंसर। अरे नहीं 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 नहीं, 23 भी है, 23 जा 60, 23 जा 60, 23 जा 60 हो गया, मिस्टेक, 23 जा 60, तो ये आएगा 60, 23 जा 60 सेंटीमीटर, ठीक है। 23 जब मिस्टेक हो गया मल्टीप्लाई करने में, 3 को नहीं देखे हम लोग, 3, तो 3 इंटू 20 -60 सेंटीमीटर, अब ये आंसर आएगा, ठीक हो गया, ये हो गया फोकल लेंथ, फोकल लेंथ आ गया, फोकल लेंथ आ गया -60 सेंटीमीटर। क्लियर है, क्लियर, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, 60 सेंटीमीटर, अच्छे से लिख दे रहे हैं, गंदा राइटिंग नहीं, -60 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। चलो इसको आप नोट कर लेना, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये कैसा क्वेश्चन था, चमचम क्वेश्चन है, ये कैसा, चमचम, चमचम, ये चमचम क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी का पावर इसको सीधा 10,000 लिख दो, वेरी का पावर 10,000, इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नोट कर लिए, नोट हो गया, चलो बहुत अच्छा। नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर, तो 7 नंबर क्वेश्चन को पढ़ो, पढ़ो जल्दी से। तो क्या लिखा है, अपने से बनाने की कोशिश करो, चलो बनाओ पढ़ के। दिया हुआ है कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, ठीक। इसमें 2 लेंस दिया है, एक दिया है कॉन्वेक्स लेंस और एक दिया है कॉनकेव लेंस, ठीक। कॉन्वेक्स लेंस का दिया है फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर, इसका फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर दिया है, तो इसको क्या करेंगे, प्लस में। कॉनकेव लेंस दिया है, तो इसका फोकल लेंथ क्या लिखेंगे, -10 में, ठीक। इसका कॉनकेव दिया है, तो इसका फोकल लेंथ क्या लिखेंगे, प्लस, और ये सॉरी यहाँ 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 कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स 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 दिया है फोकल लेंथ प्लस लिख दो, कॉनकेव दिया है फोकल लेंथ तो माइनस लिख दो, फिर ठीक है, तो +25 और -10, ठीक। कॉनकेव दिया है माइनस, कॉन्वेक्स दिया है प्लस, हो गया। अब क्या करना है कि लिखा है कि दोनों को आपस में कांटेक्ट में कर रहा है, आपस में टच करा दे रहा है, और पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस आपको फाइंड करना है। तो पहले हमको पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो पावर निकालना पड़ेगा। तो इसका P1 निकालो, P1 = 1/f, 1/f इन मीटर, ठीक। तो इसको सॉल्व करो, P1 = 1/25, ये नीचे 100 तो ऊपर चला जाएगा, ऐसा ना। अभी तो देखो बता रहे हैं, जो नीचे 100 है वो कहाँ जाएगा, अरे ये सेंटीमीटर है ना, मीटर में चेंज करने के लिए आएगा ना। तो P1 = 1/25 इंटू 100 करेंगे कि नहीं करेंगे, कर देंगे। ये 4, तो ये आया 4D प्लस में, 4D क्या आया, 4D प्लस में आया, ये आया प्लस 4D प्लस। अब इसका पावर निकालेंगे, P2 = 1/f इन मीटर,
1/f इन मीटर। अब इसको तो P2 इज इक्वल टू 1/10 माइनस, अब इसको सेंटीमीटर में मीटर में चेंज करने के लिए फिर इंटू 100। उसी तरह से सेंटीमीटर है तो डिवाइडेड बाय 100 ऊपर जाएगा इंटू 100, ये खत्म, माइनस है तो P2 इज इक्वल टू आएगा -10D माइनस और ये प्लस, तो -10D हो गया। चलो क्लियर। अब पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस कहा है, पावर ऑफ, फर्स्ट में क्या कहा है, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस कहा है तो P1 प्लस P2 होगा। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या होगा, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में यही ना होगा P1 प्लस P2, तो P इज इक्वल टू P1 कितना होगा, P1 होगा +4D, P2 कितना होगा -10D, ठीक, -10D, ठीक, तो P इज इक्वल टू आएगा +4D और -10D, तो P इज इक्वल टू हो गया -6D। ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। फर्स्ट पार्ट का आंसर आया -6D हो गया, ये आया फर्स्ट पार्ट का आंसर, ठीक। सेकंड पार्ट में कहा है व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन का आया, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन आया है, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस आया, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस आया -6D, ठीक। फोकल लेंथ पूछा है ना सेकंड पार्ट में, ये तो फर्स्ट पार्ट आया था। तो P इज इक्वल टू 1/f, तो F इज इक्वल टू 1/P, इसको भी उड़ा दो, ऐसे P इज इक्वल टू 1/f होता है तो F इज इक्वल टू क्या होगा 1/P, तो 1/P का मतलब पावर ऑफ कॉम्बिनेशन कितना आया -6D, तो 1/-6D, क्योंकि ये मीटर में है, ये D मतलब मीटर, इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए इंटू 100 कर दो, तो ये हो गया 2 3 जा 220, 2 3 जा 250 जा 2 3 जा 250 जा, तो ये हो गया -50/3 मतलब -16.66 सेंटीमीटर आएगा, ठीक। इसमें देखो कभी कभी ना थोड़ा सा ये भी पूछ सकता है, अभी इसको नोट करो तो हम बताएं, इसको नोट कर लिया, नोट कर लिया, इसमें ना ये भी पूछता है कभी कभी, देखो कभी कभी ये पूछ लेता है कि पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ जो लेंस आया उसका नेचर कैसा है, उसका नेचर कैसा है, मतलब पावर ऑफ, नहीं पावर नहीं, फोकल लेंथ ना, जो फोकल लेंथ आया ये क्या आया, फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन लेंस, ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन लेंस, इसका वैल्यू आया -16.66 सेंटीमीटर, क्योंकि माइनस आया तो किस तरह का नेचर रहा होगा, कॉनकेव की कॉन्वेक्स, माइनस मतलब कॉनकेव, माइनस मतलब कॉनकेव, कॉनकेव मतलब डाइवर्जिंग, तो ये भी एग्जाम में पूछता है, ये पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेंगे इसको, ठीक है, समझिए। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस तो निकाल ही दिए हम लोग, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस निकाल दिया ना -6D। अब उस कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ पूछा था, फोकल लेंथ, तो P इज इक्वल टू 1/f, F इज इक्वल टू 1/P, तो 1/-6D इंटू डायप्टर मतलब मीटर, इसको इंटू 100 करेंगे, याद रखना डायप्टर मतलब ना, डायप्टर का मतलब होता है मीटर में होता है, कहाँ कैसे होता है, इन मीटर्स। अब सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए इंटू 100 किए तो -50/3 -16.66 आया, ठीक। अब -16.66 का मतलब कि फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस तो आ गया -16.66। नेचर यदि पूछेगा, इसका क्या पूछेगा, नेचर, क्या पूछेगा, नेचर, तो नेचर पूछेगा तो क्या लिखेंगे, कॉनकेव या डाइवर्जिंग, क्लियर, इसको नोट कर लीजिए आप, हो गया है, और क्वेश्चन नहीं है इसमें, एक और अभी पॉइंट बचा है, इसको नोट कर लीजिए फिर हम बताएं, नोट कर लीजिए। एग्जाम में देखो कभी कभी पूछता है ना कि एडवांटेजेस ऑफ पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, एडवांटेजेस ऑफ पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, एडवांटेजेस ऑफ पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का मतलब है पूछना ये चाह रहा है
एडवांटेजेस ऑफ पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में ये पूछ रहा है कि दोनों मतलब दो या दो से ज्यादा तरह का लेंस को हम लोग को जोड़ने की जरूरत क्या पड़ी या उसका क्या फायदा है या क्या एडवांटेज है। देखो पहला, इट प्रोड्यूसेस द शार्प इमेज, इट प्रोड्यूसेस द शार्प इमेज, इट प्रोड्यूसेस द शार्प इमेज, ठीक है, शार्प इमेज प्रोड्यूस करता है। दूसरा, इमेज इज फ्री फ्रॉम डिफेक्ट, इमेज इज फ्री फ्रॉम डिफेक्ट, इमेज इज फ्री फ्रॉम डिफेक्ट, जो इमेज है वो डिफेक्ट से फ्री होता है, मतलब जो भी दिखेगा हमको एकदम क्लियर कट दिखेगा, क्लियर कट, डिफेक्ट से फ्री। तीसरा चीज लिखेंगे, इमेज इज विजिबल एट इट्स प्रॉपर लोकेशन, इमेज जो है हम लोगों को प्रॉपर लोकेशन पे दिखाई देता है जहां पर होता है, ना कि धुंधला में कि और पता चलो कोई आदमी है वहां देख उसको हाथ से ऐसे कर रहे, नहीं, जहां रहेगा एग्जैक्टली जाकर उसको वहीं पर छुएंगे, ठीक है। तो इमेज इज विजिबल एट इट्स प्रॉपर लोकेशन, प्रॉपर लोकेशन मतलब एग्जैक्ट पोजीशन पे दिखाई देता है हम लोग को। तो ये था हम लोगों का एडवांटेज ऑफ पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, ठीक है। तो ये टॉपिक आपका हो गया। अब लाइट चैप्टर में आप लोगों का लगभग में नहीं 99.9% टॉपिक्स कंप्लीट है। अब आप लोगों को टॉपिक 12 हम सिर्फ पढ़ाएंगे और इस 12 टॉपिक में आपको ये बताना है, हमको ये वाला याद है आपको, ये जो टॉपिक है ये कौन सा नंबर है, 11 कंप्लीट हो गया, टॉपिक 11 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग टॉपिक 12 में पढ़ेंगे क्या, मिरर में से और लेंस में से, मिरर में से हम लोगों को पढ़ना है कॉन्वेक्स और लेंस में हम लोगों को पढ़ना है कॉनकेव का रे डायग्राम। ये दोनों अब हम टॉपिक नंबर 12 में आपको बताएंगे, मिरर का कॉन्वेक्स का डायग्राम और लेंस का कॉनकेव का डायग्राम, क्योंकि मिरर का कॉनकेव बता चुके हैं, लेंस का कॉन्वेक्स बता चुके हैं। तो मिरर का कॉनकेव डायग्राम, लेंस का कॉनकेव, मिरर का कॉन्वेक्स डायग्राम, मिरर का कॉन्वेक्स डायग्राम, लेंस का कॉनकेव डायग्राम, ये दोनों आप लोगों को टॉपिक नंबर 12 में बताया जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को लाइट चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और एकदम बेसिक से लेके पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। और आप लोगों से हम यही उम्मीद करेंगे कि जितना भी न्यूमेरिकल्स हम बताए हैं, जितना भी कॉन्सेप्ट समझाए, वो सारे न्यूमेरिकल्स और कॉन्सेप्ट्स को आप बार बार बनाएंगे, 2 बार 3 बार जरूर से बनाइए। और चैप्टर्स को एक बार एग्जाम के पहले, जब भी आपका बोर्ड एग्जाम जिस डेट को भी पढ़े, उस डेट के पहले एक बार सारे चैप्टर्स का जितना भी प्लेलिस्ट में आप दे आइए, साइंस के चैप्टर्स हैं, उसको आप पूरे चैप्टर्स को एक बार खाली रीडिंग कर लेंगे तो बोर्ड एग्जाम्स में आपका मिनिमम 100 आएगा, मिनिमम 100, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट एंड बाय।